नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे फोन टैपिंग एंड रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक है और चुनावी मौसम में अब इनकम टैक्स की एंट्री ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। अखिलेश ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छापा तो मरवा ही रही है, साथ में फोन टैपिंग भी करा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के सांसद जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने 6 घंटे पूछताछ की। अब सवाल यही है कि छापेमारी पूछताछ का आखिर क्या है चुनावी कनेक्शन, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 22 के रण में बवाल ही बवाल है। जारी है सियासी दलों का जुबानी हमला। आया चुनाव, लाया आरोपों की बौछार। रेड से लेकर फोन टैपिंग तक सच क्या? अखिलेश का फोन कौन सुन रहा है? चुनाव से पहले छापा संयोग या प्रयोग? रेड पर समाजवादी पार्टी लाल। क्या है इनकम टैक्स का चुनावी कनेक्शन? इनकम टैक्स रेड में क्या मिला? चुनाव आता है तो छापा क्यों पड़ जाता है? चुनाव भी बड़े काम की चीज होती है। चुनावी मौसम में तकरार भी होती है, अपने भी पराये हो जाते हैं, पराये तो पराये हैं ही। बयान भी आता है और डर भी लगता है। भाई, यूपी में चुनाव है तो शोर मचना लाजमी है। ऐसे में अगर कहीं छापा पड़ गया तो नहले पे दहला हो गया। समाजवादी ने थोड़ा दम भरा तो राडार पर आ गए कई नेता। ये हम नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव इस बात को खुद बयां कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर अब तक सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा बीजेपी को डर सता रहा है और अब फोन भी टैप होना शुरू हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में चुनाव है, लोग दिल्ली से आएंगे, इनकम टैक्स भी आएगा, सीबीआई भी आएगा और भी बहुत कुछ आना बाकी है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। भतीजा लाल हो रहा है तो चाचा कहां चुप रहने वाले? उन्होंने भी छापेमारी पर दाग दिए सवाल। देखिए, ये सब परेशान तो करेगी ही भाजपा। इसका असली चरित्र आपके सामने, सबके सामने और जनता के सामने। और फिर समाजवादी, हम लोग तो पुराने समाजवादी हैं, ऐसी चीज़ों से डरने वाले नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार आई, तब से ये टैपिंग चल रही है। ये जबकि नहीं करना चाहिए। ये जो डर है ना, कभी कभी सियासी कमजोरी भी बन जाता है। किसी को सत्ता पाने का डर तो किसी को सत्ता खोने का डर। ये चुनाव है स्वाभिमान और सत्ता के संघर्ष का। ये चुनाव है वजूद और अस्तित्व को बचाने का। 22 की जंग से ही कई रास्ते तय होंगे। 22 का सफर यूपी तक ही नहीं रहेगा, ये दिल्ली तक जाएगा और 24 का परचम लहराएगा। डर भी आएगा, चुनाव भी होगा। सवाल बस यही बना रहेगा, आखिर कौन किसको डरा रहा है? क्या वाकई में बीजेपी डर रही है अखिलेश से, या अखिलेश डर रहे हैं आईटी के इन सियासी छापों से? कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है।
हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। चुनावी मौसम में अखिलेश को कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। प्रियंका के साथ राहुल गांधी ने भी फोन टैपिंग पर बयान देते हुए कहा कि इसकी शुरुआत पेगासस से ही शुरू हो गई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर फोन टैपिंग का सच क्या है। यह बिलबिलाहट एकमात्र इस बात का संकेत है कि जब श्री अखिलेश यादव जी, छापा श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ नहीं पड़ा है, छापा किसी और के यहाँ पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैन श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? यह सवाल मेरी ओर से भी है, जनता की ओर से भी है, और जो भी इसके माध्यम से तथ्य मिलेंगे तो किसी भी जांच एजेंसी को इसका अधिकार है कि जो इसके लिंक मिलेंगे उस लिंक तक वो पहुँचे, और जो इसके दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने घोटाला किया, घपला किया है, उनको पकड़े। मैं तो ये आयकर विभाग के इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। मामला यही नहीं थम रहा है, अब बीजेपी और सपा में शुरू हो गया है कार्टून वार। पहले अखिलेश ने कार्टून पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, तुलसीदास कह गए हैं हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश के कार्टून पर पलटवार कर अपना कार्टून पोस्ट किया। यूपी में चुनाव आने का इंतजार है तो दूसरी तरफ रेड अलर्ट भी जारी है। एक तरफ सियासी दल दमखम भर रहे हैं तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी लिस्ट बनाकर बैठी हैं। इनकम टैक्स के छापे ने यूपी का सियासी पारा और गर्म कर दिया है। सवाल यही है, चुनावी मौसम में ये छापा प्रयोग है या संयोग। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और उधर पनामा पेपर्स मामले से जुड़ी जांच को लेकर बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था। ऐश्वर्या राय की पेशी दिल्ली स्थित लोकनायक भवन में हुई। इससे पहले खबर आई थी कि उन्होंने आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में वे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गईं। करीब 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय से वर्जिन आइलैंड स्थित अमिक प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व को लेकर पूछताछ की गई। साथ ही कंपनी के साल 2005 से लेकर साल 2008 तक सालाना टर्नओवर और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी भी ली गई। ईडी अधिकारियों के पास पनामा पेपर्स लीक केस में इस कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट से भी ऐश्वर्या राय का आमना सामना करवाया गया। साथ ही कंपनी में ऐश्वर्या के माता पिता और भाई शेयर होल्डर्स थे, जिसको लेकर भी ऐश्वर्या से सवाल जवाब हुए। जानकारी के मुताबिक ईडी की तरफ से ऐश्वर्या राय से पूछे जाने वाले सवालों की सूची पहले से ही तैयार कर ली गई थी। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन से इस मामले में पिछले महीने ही पूछताछ हुई थी। ईडी से पूछताछ के बाद सियासी पारा और गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का राज्यसभा में तल्ख तेवर देखने को मिला, तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, बच्चों पर सरकार गुस्सा ना निकाले। जया बच्चन जो हैं आज काफी तल्ख नजर आई राज्यसभा में। राज्यसभा में तीखे तेवर नजर आए जया बच्चन के, और जिस पर चुटकी भरे अंदाज में संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरकार जो गुस्सा है वो बच्चों पर ना निकालें। और आज तो यहां तक इंतहा हो गई कि जया बच्चन ने श्राप तक दे डाला। उन्होंने कहा, बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं।
And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. Narcotic bill you are saying. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. Please, बोल रहे हैं। मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? तो राज्यसभा जो सांसद हैं जया बच्चन, आपने देखे किस तीखे तेवर के अंदाज में नजर आई और इसको जोड़कर देखा जा रहा है जो उनकी बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले भी 2 बार ईडी उनको बुला चुका था, वो नहीं गई थी। आज उन्हें वहां जाना पड़ा और तमाम सवालात जो हैं वो एक लंबी फहरिस्त थी, उसके जवाब उनसे मांगे गए। पनामा पेपर लीक्स का मामला आज का नहीं, काफी पुराना है। 2016 से इसकी जांच चल रही है और उसके बाद अचानक से उन्हें बुलाया गया है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई कि जो जया बच्चन हैं उनसे जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। चूंकि समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा सांसद हैं, तो ये देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक हैं, वो जिस तरह से हमलावर हैं सरकार के खिलाफ, तो उससे भी जोड़ने की कोशिश की गई। संजय राउत ने एक तंज भी किया है, उन्होंने कहा कि सरकार जो गुस्सा है वो बच्चों पर ना निकाले। इसके अलावा आपने 2-3 दिन से देखा समाजवादी पार्टी के करीबी लोगों के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की गई है, उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक आयकर विभाग स्वतंत्र है, वो कहीं भी छापेमारी कर सकता है, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। वहीं अखिलेश यादव का यह कहना है कि यह सोची समझी साजिश है, सरकार जो है वो डरी हुई है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, यह अखिलेश यादव का कहना है। इसके अलावा फोन टैपिंग का भी इस वक्त मामला सामने आ रहा है। जो अखिलेश यादव हैं वो ये कह रहे हैं हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं और उनका साथ कांग्रेस की जो प्रभारी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा वो दे रही। उन्होंने कहा फोन टैपिंग की बात सही है और राहुल गांधी भी एक सुर में नजर आए हैं, लेकिन सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शायद वो लोग इस तरह का कृत्य अपने शासनकाल में करते होंगे, इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है। तो जो माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो गर्मा गया है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है सरकार अब डर बनाने की कोशिश कर रही है, हमें डराने का काम कर रही है, जनता सब देख रही है। पहले इनकम टैक्स की जो रेट पड़ी उसको लेकर उन्होंने ये कहा, अब फोन टैपिंग जो है उसको लेकर भी ये बयान सामने आ रहे हैं और प्रियंका गांधी ने भी इसका समर्थन किया है कि सरकार फोन टैपिंग करवा रही है और अपने कमरे में बंद करके ये लोग इन फोन कॉल जो होती है उनको सुनने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति तेज हो गई। हमारे इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ राजीव ओझा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा से। कंचन जी स्वागत है आपका। राजू जी आपका भी स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस नेता हैं। हिलाल जी आपका भी स्वागत है। आशीष त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी आपसे सवाल और चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो ये इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या तमाम बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो इनकम टैक्स की जो रेट डाली गई है और फोन टैपिंग की जा रही, कहां तक इसमें सत्यता है?
जी, मैं कहूंगी कि जैसा कि अखिलेश जी बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। बात यह है ना कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि भाई आयकर विभाग पहली बार किसी पे रेड डाल रहा हो, तो ये तो नॉर्मल बात है, हो रहा है, तो इतना परेशान और बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो जांच चल ही रही है ना, तो चलने दीजिए, उसके क्या रिजल्ट आते हैं, उस पर क्या निकलता है, इसको वेट एंड वॉच देखना चाहिए, इसके बाद समझना चाहिए। तो अगर आप क्लियर हैं और आपको तो फिर क्लीन चिट मिलने वाली है, और नहीं है तो फिर उसकी आपको सजा और भुगताई करनी ही पड़ेगी। तो इतना परेशान ना हो मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से। बाकी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पहले भी ये सब होता रहा है, आज भी हो रहा है। जैसा कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अखिलेश जी का बयान मैंने देखा सुना कि वो तो चुनाव की वजह से और क्या बोलते हैं जो भी हो रहा है ये, और हम लोगों को बरगलाने की वजह से, फंसाने की वजह से किया जा रहा है, ये उनकी ये चालाकियां हैं। तो मैं कहूंगी कि इसमें चालाकी वाली कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई चुनाव की प्रक्रिया है। बात सिर्फ इतनी, अगर चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में भी चुनाव थे, वहां तो किसी पर रेट नहीं बढ़ी, और जैसे प्रकार से आप देखें कि बंगाल में भी चुनाव हुए, कंचन जी जब महाराष्ट्र में चुनाव थे, तो महाराष्ट्र में जब चुनाव थे तो जो शरद पवार हैं, वो उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनके यहाँ ईडी ने कार्रवाई की थी, उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि चुनाव के वक्त आप शरद पवार एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो भतीजे हैं, तो उनके यहाँ भी ईडी ने पूछता, उसको भी जोड़ा गया था। अगर ये नहीं कह सकती कि वहां कुछ नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। नहीं, बात यह है ना कि जो आयकर विभाग है उसका अपना एक चयन है, उसको जब जहां जैसे सूत्र मिल रहे हैं वो करेगा। तो इसमें कहने की क्या बात है, इसमें कोई सरकार का कोई पूरा तो प्रस्ताव है नहीं, या फिर पूरा उसका। लेकिन सवाल टाइमिंग और मंशा को लेकर उठ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इस वजह से अचानक से इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो करीबी हैं उसको लेकर हमारे साथ राजू ओझा हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। राजू जी, कैसे देखते हैं जो इनकम टैक्स की रेड डाली गई इन 2 दिनों में, अब फोन टैपिंग की बात भी सामने आ रही है, जो टाइमिंग है और जो मंशा है कितनी सही है? ये देखिए, ये नैरेटिव है ये अपोजिशन का, और ये टाइमिंग जो आप कह रहे हैं बार बार, टाइमिंग क्या होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12 महीने काम करता है। संयोग से इस समय यूपी में चुनाव है, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए? क्या उसको रेड डालना या बाकी अपने काम बंद कर देना चाहिए? देखिए, दोनों को जोड़ने पे तो फिर ये होगा कि इंटेंशनल है। ये पहली बार तो हो नहीं रहा। कांग्रेस शासन में भी ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे हैं। बात यह है कि अगर आपको लग रहा कि ये जानबूझ के किया गया है और आप पाक साफ हैं, तो उसको अपना काम करने दीजिए। अगर आप साफ है तो साफ निकल लेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि फोन टैपिंग की बात, तो इसका कोई सबूत, कोई आधार, हम एक बयान देते हैं कि मेरा फोन टैप हो रहा है, कुछ बताएंगे कि कैसे आपको लगा। अच्छा, उसी सुर में अब कांग्रेस भी बात कर रही है। तो अब एक ट्रेंड देखने को मिला है कि भाजपा या योगी सरकार एक तरफ और पूरा विपक्ष एक तरफ। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये होता है, लेकिन आपका अपना कोई स्टैंड, अपनी कोई वजूद, आप सुर में सुर मिला के शामिल बाजा हुए जा रहे हैं, तो जनता देख रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। और लोकतांत्रिक ढंग से आप आलोचना कीजिए, जवाबी उन पर हमले कीजिए, लेकिन इस तरह जो बार बार आ रहा है कि समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत दबाव में है। और ऐसा सर्वे में भी आ रहा है कि बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है। कोरोना की लाशें बहाई, अच्छा, और जो अच्छी चीजें हुई उसको कोई उसका बात नहीं करता। फैक्ट है कि कोरोना यूपी में जिस अच्छे तरह से कंट्रोल किया गया, उस पर भी बात कर लीजिए। WHO ने उसकी सराहना की, उस पर भी बात कर लीजिए। सिर्फ निगेटिव तो भाई कमी कुछ ना कुछ होती है। अब इनकम टैक्स की टाइमिंग पे, इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है, आप अगर साफ है और जो कह रहे हैं करीबी, तो वो तो उनके कुछ लोग उसमें बिल्डर हैं और उन्होंने बहुत अकूत संपत्ति, अगर उन्होंने
सही तरीके से ये अर्जित की है संपत्ति तो उनको करने दीजिए ना। ये तो प्रक्रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसीलिए है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। नहीं, लेकिन इनकम टैक्स जो अपनी कार्रवाई कर रहा है उसकी कार्रवाई को रोकने की बात नहीं कही जा रही है। इनकम टैक्स से स्वतंत्र है, अगर कोई दोषी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है उन्हीं लोगों क्या हो रही जो समाजवादी पार्टी के काफी करीबी हैं, इसलिए इस टाइमिंग की बात हो रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, फकरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फकरुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फकरुल जी, इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है, अब फोन टैपिंग की भी बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार हमें डरा रही है, डराने की कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, वो जब चाहे तब अपना काम कर सकती हैं, इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, इसकी राजनीति ना हो। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इनकम टैक्स का छापा पड़वाया। आज भारतीय जनता पार्टी का डर सामने आ गया। देश और प्रदेश की जनता ये जान गई कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स का छापा पड़वाया। अब हम स्वागत करेंगे आने वाले समय में ईडी का और सीबीआई का भी। जो आचार संहिता से पहले आ जाए तो अच्छा है, आचार संहिता के बाद में आए तो भी अच्छा है, हमें उनका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये टाइमिंग, तो महाराष्ट्र में भी टाइमिंग आपकी अच्छी थी, बिहार में भी टाइमिंग आपकी अच्छी थी, बंगाल में भी टाइमिंग आपकी अच्छी थी और उत्तर प्रदेश में भी टाइमिंग आपकी अच्छी है। कहीं कोई टाइमिंग में आपकी कोई खराबी नहीं है। जैसा आपकी टाइमिंग, जैसा फ्लो था वैसे ही फ्लो है आपका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो फोन टैपिंग का तो आप हथियार ले आए हो साहब विदेश से। लेकिन फकरुल साहब, फोन टैपिंग को लेकर सबूत भी होने चाहिए ना, कि सबूत है आपके पास, आपका फोन टैप हो रहा है, या फिर आप हवा में बात करेंगे? मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी इसमें जो है हलफनामा होकर नहीं करी थी। आज तक क्या सरकार ने नहीं बताया कि वो पेगासस जिसकी किस्तें इतनी लंबी बहस हुई, वो खरीदा या नहीं खरीदा, और खरीदा है तो क्यों खरीदा है? आज के समय में जब आपके पास ऐसा हथियार हो तो आप क्या सबूत दे सकते हैं? आप बताइए। अगर आपका फोन टैप हो रहा हो या हमारा फोन टैप हो रहा हो तो हम और आप क्या सबूत दे सकते हैं? आज जब आपने करोड़ों रुपया खर्च करके आपने फोन हथियार इस्तेमाल ले आए हो कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी तो जो कानूनी प्रक्रिया है या प्रक्रिया है कि किसी का फोन टैप कराने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से भी निकलने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको सीधे एक नंबर सुनना है, वो आपने सीधे सुना ना, आपको आईजी डीआईजी किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं, किसी का सुन लीजिए, आपका हमारा किसी का भी फोन सुना जा सकता है। अब कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये भी फोन भी टैप करा के देख ले, हम तो उसके लिए भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में ये जो कहते हैं, ये कह रहे हैं ना कि आप पाक साफ हो तो डर काएगा, डर कहां है हमें? हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी की इस हथियार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जब अमित शाह के बेटे की 16 गुना ज्यादा बढ़ जाती है इनकम, 16,000 गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, तब ये कहां सोए हुए हैं 5 साल 7 सालों से? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके करीबियों के पास क्यों नहीं जाती है ये एजेंसियां? ये एजेंसियां क्या सिर्फ विपक्ष के लिए ही आपने इस्तेमाल करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहती है कि जो पहले की सरकारें थी वो भी इसका इस्तेमाल करती थी, तो ये मतलब है कि अगर वो इस्तेमाल करती तो हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं का कि कांग्रेस शासनकाल में भी सरकारी मशीनरी का बहुत दुरुपयोग हुआ है। खैर, आपके पास आएंगे। हमारे साथ हिलाल नकवी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। हिलाल जी, जब फोन टैपिंग की बात अखिलेश यादव ने कही, तुरंत सुर से सुर मिलाए प्रियंका गांधी ने, उन्होंने, राहुल गांधी ने भी कहा हाँ ऐसा हो रहा है। इसको उल्टा कहिए कि कांग्रेस पार्टी ने फोन टैपिंग को लेकर के जब लोकसभा चल रही थी तो पूरा प्रोसेशन निकाला था, लगातार सरकार से सवाल किया था, पेगासस के ऊपर जवाब मांगा था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इसलिए यह कहना कि सुर से सुर मिलाया है ये अपने आप में सही नहीं है। पेगासस का जिक्र पहले हुआ था, अभी हाल की बात कर रहे हैं, अभी जो जासूसी का फोन टैपिंग को लेकर जो बात उस वक्त कही थी वो दोबारा जब अगर वही प्रकरण सामने आ रहा है तो उन्होंने दोबारा कहा इस बात को कि हम तो पहले से इस बात को कहते चले आ रहे हैं। इसमें सुर से सुर मिलाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है।
पेगासस को लेकर के आज तक की सरकार का स्पष्ट वक्तव्य कोई भी नहीं आया है और ना ही वो लोकसभा में इसके ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा कराने को तैयार है। अगर वो साफ सुथरे हैं, अगर उनके पास किसी तरह का उन्होंने काम नहीं किया है तो क्यों नहीं चर्चा करा लेते? यही सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर पेगासस मामले में आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई गलत नहीं किया तो चर्चा क्यों नहीं करा लेते लोकसभा में? आप लोकसभा में से भागते हैं वहां पे चर्चा कराने से। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा। एक बात। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनकम टैक्स है या ईडी की रेड है, जो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने भी मिसयूज किया था मशीनरी का, बताइए कहीं के ऊपर भी इलेक्शन टाइम के ऊपर इस तरह से रेड की गई हो कांग्रेस के शासनकाल में? तो आप नाम लीजिए उसका, आप बताएं कि कब किसके खिलाफ की गई है। सर, आज की तारीख में तो लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं कांग्रेस जब शासन में तो भी ऐसा करती थी। ठीक है, एक खास मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ेंगे, राकेश शर्मा पूर्व न्यायाधीश हैं, संविधान विशेषज्ञ भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो राइट टू प्राइवेसी है क्या उसका उल्लंघन कर रही सरकार। एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, जहां इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है और फोन टैपिंग का भी मामला अब सामने आ रहा है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दल और सत्ता के लोग एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या नहीं करने देंगे? ये
जहां तक हिलाल जी आपके पास आएंगे, राकेश जी से आएंगे नहीं, आएंगे सर, आएंगे आपके पास। ठीक है हिलाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। हाँ, हम अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में फिर आप जो है जी वो सर, बिल्कुल जी करें, सर, कि हम बहुत वक्त नहीं लेंगे। जी सर। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का और आईटी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है वो बहुत स्पष्ट है। टाइमिंग की बात है, वो भी अपने आप में दिखाई देता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही इनकम टैक्स जो है वो हरकत में आती है, सीबीआई हरकत में आती है, ईडी हरकत में आती है। हालांकि इसका जो चुनावी लाभ है वो कभी भाजपा को नहीं मिला, हर जगह हारे वो इस तरह के अपने काम करके, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को टेरराइज करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और निश्चित रूप से ये जो है ये जनतंत्र के ऊपर आक्रमण है, ये जनतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। ठीक है सर। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। राकेश जी, मानवाधिकार के तहत हर व्यक्ति को निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है, फिर ऐसा क्या होता है सरकार चाहे किसी का भी जो फोन है वो टैप कर सकती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में ये अधिकार सुरक्षित है। ये मानवीय अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। राइट टू लोन, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारे अधिकार हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में, कुछ हालात में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि वो हालात कौन से हैं। उस हालात में जो सिचुएशंस हैं कि पब्लिक सेफ्टी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का है, विदेशों से हमारे संबंधों का है, या कोई इस तरह की है जिसमें कि देश की सुरक्षा खतरे में हो, या कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें कि फोन टैपिंग हो सकती है। लेकिन फोन टैपिंग के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री को जो एक एप्लीकेशन दी जाती है डिपार्टमेंट से जो है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री विचार करके उसके बाद आदेश करती है, और उस आदेश करने के बाद ही फोन टैपिंग की जा सकती है। जहां तक इस मामले में फोन टैपिंग का सवाल है, जो भी एग्रीव्ड हैं, जो भी जिनको शिकायत है, वो या तो एफआईआर करें या ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाएं, वहां पे शिकायत करें वहां पे, और कोर्ट ऑफ लॉ है, हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन में आ सकते हैं। 3 रास्ते खुले हुए हैं मेरे ख्याल में, बजाय मंच पे चर्चा करने के। इसको लेकिन सर प्रमाण का ना होना भी, आपको ये तो लग रहा है फोन टैप हो रहा है, लेकिन प्रमाण अगर आपके पास नहीं है, हाँ फोन टैप हो रहा है, तो बिना एविडेंस के आप कोर्ट भी नहीं जा सकते सर। नहीं, तो ये कहने से, देखिए कहने से तो फायदा, कहने से कुछ नहीं होगा जी। सवाल यही कि कहने से ये साबित नहीं होता है कि आपका फोन टैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं आशीष त्रिपाठी जी। आशीष जी, ये जो अभी 2 दिन पहले जो इनकम टैक्स की रेड डाली गई है और समाजवादी पार्टी के वो करीबी लोग माने जाते हैं, क्या लगता है जो टाइमिंग है और जो मंशा है वो साफ है, या फिर ये एक जो औपचारिक जो रेड होती है, छापेमारी होती है, वो है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक स्वायत्त संस्था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अभी कंचन जी कह रही थी कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहां चुनाव से पहले रेट नहीं पड़ी, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां नेताओं पे रेट पड़ी। आज की डेट में इनकम टैक्स द्वारा अपनी सबमिट रिपोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके अनुसार 22,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। तो इसके समय पर जरूर सवाल उठेगा कि इस समय जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव की डेट्स आप घोषित कर चुके हैं, उस समय आप सपा नेताओं पर छापेमारी कर रहे हैं, और ऐसा बार बार होता रहा है। आप पश्चिम बंगाल देख लिए, अभिषेक बनर्जी पे कार्रवाई हुई, एमके स्टालिन पे कार्रवाई हुई, यहां तक कि बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा पर भी कार्रवाई हुई। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां इन्होंने, महाराष्ट्र में अजीत पवार पे कार्रवाई हुई। हर चुनाव से पहले ये इनकम टैक्स की रेट नेताओं पे पड़ना, और खासतौर से विपक्षी नेताओं पे पड़ना, ये सवाल उठाता है।
मैं इस बात से कतई इत्तफाक रखता हूं कि इनकम टैक्स एक स्वायत्त संस्था है और उस स्वायत्तता के तहत वो कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं हर स्टेट में चुनाव होगा तो वो चुनाव खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही लिस्ट उसके पास नहीं है। 22,000 मामले आज की डेट में पेंडिंग है, तो क्यों विपक्षी नेताओं को ही टारगेट किया जाता है चुनाव के समय पर? ये जो चोली दामन का साथ है, ये जो राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी का जो कॉकटेल है, ये जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सीबीआई के पास भी मामले लंबित हैं। आज की डेट में नॉन बीजेपी नेताओं के मामले पेंडिंग है, आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? सेम फोन टैपिंग मामला है। फोन टैपिंग में भी क्या होता है कि फोन टैपिंग जब तक ये पक्ष में रहते हैं तब तक ये पक्ष की तरफ अपनी बात करते हैं, विपक्ष वाले विपक्ष की तरफ बात करते हैं। आप देखो फोन टैपिंग, चाहे इंदिरा जी हूं चाहे नेहरू जी हूं, नेहरू जी के टाइम पे तत्कालीन सेना प्रमुख ने ही आरोप लगाया था, इंदिरा गांधी जी के समय पर भी आरोप लगाया गया और आज भी वो आरोप प्रत्यारोप चले आ रहे हैं। 2004 से 2006 के बीच में 40,000 से ज्यादा फोन टैप हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि संविधान में हमें निजता का अधिकार प्राप्त है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ये निजता के साथ साथ स्वतंत्रता का भी हनन है। अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 दोनों का हनन है ये। और इस मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े अच्छे जजमेंट्स दिए, जैसे अभी राकेश शर्मा जी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि अगर फोन टैपिंग हो रही है तो विपक्ष फिर उसमें लीगल एक्शन क्यों नहीं लेता? हमारे पास अधिकार भी प्राप्त हैं, कानूनन अधिकार है कि हम मानवाधिकार के पास जा सकते हैं, हम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते हैं, हम IT एक्ट की धारा 26B के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। तो ऐसा सहारा क्यों नहीं लेते हैं? अगर विपक्ष को लगता है कि उसका फोन टैप हुआ है तो वो अपना कानूनी कार्रवाई करे उस पे। बिल्कुल, फॉरेंसिक जांच के लिए आप भेज सकते हैं डिवाइस को, वहां से क्लियर हो जाएगा फोन टैप हुआ नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे साथ कंचन जी बनी हुई। कंचन जी, जैसा कि आप अभी कह रही थी कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था, महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया, वहां पे हमने कहीं कुछ नहीं किया था इलेक्शन में, जबकि मैंने आपको बताया कि वहां पर भी शरद पवार उनके भतीजे का आपकी छापेमारी हुई। अभी आशीष जी जिक्र कर रहे थे, तमिलनाडु का जिक्र किया, बंगाल का जिक्र किया, वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई। तो कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सरकार करती है। जी, वो बात अलग है कि क्या हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पे होती है ना कि वो उनका काम है, आयकर विभाग वालों का काम है, वो करेंगे। इसके बाद अगर आप सही हैं तो आपको क्लीन चिट मिलेगी, तो इतना डरने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, अगर आपका फोन टैप हो रहा है तो आप बिल्कुल बेशक बात है कि आप उसके बारे में प्रमाण दीजिए, आप उसके बारे में सबूत दीजिए, आप कुछ बताइए। आप तो यूं ही हवा में बोल रहे हैं ना कि आपका फोन टैप हो रहा है, तो कुछ प्रमाण दीजिए तो सबको पता चले ना, पूरे देश को पता चले कि आपके पास क्या हो रहा है। क्या आप इस भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और आप स्वतंत्र नहीं है, तो उसका प्रमाण तो मिलना चाहिए ना, या फिर सिर्फ आपको आरोपी लगाने हैं तो बेशक बात है। और बात मैं करूं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आप विभाग का काम है, जो भी आयकर विभाग का काम है, जो पेगासस स्पाईवेयर का जो मामला सामने आया था, उसमें फ्रांस की एक टीम ने जो डेटा लीक हुआ था, उस पर कई सारे नाम आए थे, कई पत्रकारों के नाम थे, कई राजनेताओं के नाम थे, तमाम लोगों के नाम थे। उसमें राहुल गांधी का भी नाम था, प्रशांत किशोर का भी नाम था, लेकिन उसको लेकर ये ऐसे प्रूफ नहीं थे कि कौन सी जांच एजेंसी है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये नहीं कहा गया कि पेगासस जो है उन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है, ऐसा कुछ सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। इसका जवाब ले लेते हैं फकरुल साहब से। फकरुल साहब, देखिए, फकरुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। शायद फकरुल साहब की आवाज नहीं आ रही हमारे पास। हम हिलाल नकवी जी के पास आएंगे। हिलाल नकवी जी, जैसा कि वो कह रही हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं फोन टैपिंग हो रही? अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि 2004 से लेकर के 2006 के बीच में, 8 के बीच में 40,000 लोगों के फोन टैप हुए। उनके पास कोई प्रमाण है इसका? उन्होंने कोई प्रमाण दिखाया है इसका? आपने उनसे मांगा प्रमाण कि क्या प्रमाण है कि 40,000 फोन टैप हुए?
या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त के पर जब कहा गया कि जो मुख्य सेनाध्यक्ष थे उनका फोन टैप किया जा रहा था, कोई प्रमाण है उसका? उस वक्त मानवाधिकार के पास गए थे, कोर्ट में गए थे, एफआईआर की गई थी। मतलब जब आप इल्जाम लगाएंगे तो ना आपको एफआईआर करने की जरूरत है, ना मानवाधिकार के पास जाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत है। लेकिन जब आप पर इल्जाम लगाया जाएगा तो आप जो है वो सारे प्रमाण मांगेंगे। एक बात। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए से फोन टैप किया जा रहा है तो कैसे प्रमाण दे दिया जाएगा? और तो जाने दिए, भीमा कोरेगांव में देखा गया कि वहां के ऊपर तो जो लैपटॉप थे उसके ईमेल के अंदर जो है वो मेल डाल दिए गए थे। उसकी फॉरेंसिक जांच भी यहां तो पकड़ा नहीं गया, अमेरिका गया, वहां के फॉरेंसिक जांच भी वहां पे निकल करके आया कि हाँ इसके अंदर ये ईमेल जो है वो प्लांट किए गए थे। क्या कार्रवाई की गई? कौन सी कार्रवाई उसके अंदर की गई? क्या ये प्रमाण कम है? जो हम इल्जाम लगा रहे हैं तो भीमा कोरेगांव में जितने लोगों को किया गया था, जो मेल को लेकर के किया गया था, उस मेल का तो स्पष्ट आ गया कि वो मेल जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनके लैपटॉप में प्लान किए गए थे। हम दे तो रहे प्रमाण आपको, जो फॉरेंसिक जांच भी उसके अंदर ये प्रमाण है। तो लेकिन वो कहते हैं बाहर की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे नहीं होगा, जो सरकार देश की जांच एजेंसी है आपकी जो वो साबित करेंगी तो माना जाएगा। सरकारी जांच एजेंसी जो है वो इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो उसका प्रमाण ला के दे पाए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, है ना? ये इस तरह से कोई क्या लोकतंत्र चलेगा कि जो आपके खिलाफ दे दे रिपोर्ट तो आप कह दीजिए कि नहीं ये जो है ये रिपोर्ट खराब है, और वही आपके हक में दे दे तो आप कह दीजिए बहुत अच्छा है। वही WHO जब कहता है कि यहाँ के पास सबसे ज्यादा भुखमरी है, यहाँ के पास सबसे ज्यादा कुपोषित लोग हैं, यहाँ के पास सबसे ज्यादा लोगों के अंदर महिलाओं में एनीमिया है, तो वो रिपोर्ट जो है वो खराब है, बेकार है। वही जब कह दिया जाए कि कोरोना के मामले में अच्छा किया गया तो वही WHO अच्छा हो गया। जी ठीक है। फखरुल साहब हमारे साथ बने हुए। फखरुल साहब आवाज आ रही है आपको? पिक एंड चूज वाली चीज है ये, जो ये सियासत है ये बहुत शर्मनाक सियासत जो है वो शायद फखरुल जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जो एक्ट है जो फोन टैपिंग का, निस्ता के अधिकार का, काफी पुराना एक्ट है, उसमें संशोधन भी हुआ, IT एक्ट में भी संशोधन हुआ, क्या अभी भी जरूरत है एक्ट में बदलाव की या सब ठीक है? अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि हाल में जितने भी कोर्ट के जजमेंट्स हुए हैं, देखिए ये किस्सा हिंदुस्तान में पुराना है, चाहे ज्ञानी जैल सिंह साहब हों, रामकृष्ण हेगड़े साहब हों, हमारे समाजवादी पार्टी के अमर सिंह साहब को भी शिकायत थी, तो ये शिकायत तो पहले भी रहती है और ये बातें आती रहती हैं। लेकिन हम, मेरे लिए तो जहाँ तक कानून की बात है, जो भी हमारे कानून हैं उनमें प्रोविजंस हैं, उनके तहत जो रिड्रेसल जो है या उसका इलाज उसका संभव है, किसी को शिकायत है तो बिल्कुल होगा और इसकी जांच भी हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो कि ये बताया साबित किया जाए, किसी को अगर ख्याल आए कि साहब मेरा फोन टैप हो गया है, ये हो गया है या कोई दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनको बताना पड़ेगा या कुछ तो क्लू देना पड़ेगा कि ये इस तरह से मुझे शक है कि ये फोन टैप हो रहा है, क्या है, वो खुद रिकॉर्ड करें, कुछ करें, जरूरी है। क्योंकि देखिए कोर्ट ऑफ लॉ है या जो फोरम है, मान लीजिए ह्यूमन राइट कमीशन है या पुलिस है या कोर्ट है या हाई कोर्ट में जाते हैं, वेबसाइट में, तब भी जो है कुछ तो पक्का सबूत या कुछ मटेरियल, जैसे कहते हैं देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल, इट मे नॉट बी सफिशिएंट, देयर हैज टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। तो वो बहुत जरूरी है कि कुछ इस तरह का हो, कुछ एविडेंस हो। राकेश जी, समय सीमा भी होती है कि आप कितने समय तक किसी व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया, इसके लिए आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है। जो भी जांच एजेंसियां हैं, तकरीबन शायद 10 जांच एजेंसियां हैं जिनको अधिकार प्राप्त है किसी के भी फोन टैप करने का, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उसमें क्या समय सीमा भी होती है कि इतने समय तक आप किसी व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं? समय सीमा तो जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं, जैसे 10 एजेंसीज हैं जी, ईडी है, आपका CBI है, IB है, तो कई बार होता है कि IB वगैरह निगाह रखते हैं, IB है या ED है, कई बार अपना ये लोग फोकस में रखते हैं, रडार पर रखते हैं, और रडार पर रखने के बाद हो सकता है उनको समय कम में भी हो सकता है, तो ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि IB तो मेरे ख्याल में बहुत से ऑफिस पे, सब पे, कहीं पे निगाह रखती है, कई स्टेट्स में, कई जगह जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है
उसकी ड्यूटी है कि वो निगाह रखे जी। और ये करीब करीब सभी देशों में होता है कि आईबी के रेडार पे बहुत बिल्कुल, अगर राष्ट्र से सुरक्षा से जुड़ा मामला है, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा मामला है, तो आपको अधिकार है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी देश को करना चाहिए। लेकिन अगर आप राजनीतिकरण करते हैं तो वो गलत है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। फखरुल साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है। फखरुल साहब, सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अब सरकार हमें डरा रही है, और जैसा कि कई राज्यों में जब इलेक्शन थे वहां भी इस तरह का ईडी हो या इनकम टैक्स हो, उसकी छापेमारी हुई और वहां वही की जो विपक्षी पार्टी थी उसको फायदा मिला, तो क्या ये माने कि माइलेज जो है इसका समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? देखिए, मैंने तो शुरू में ही कहा कि स्वागत है सबका, क्योंकि आज प्रदेश की जनता जान गई कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराने जा रहा है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सरकार है, ये डरे हुए लोग हैं। जब ये डरते हैं तो ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को आगे कर देते हैं। जैसा कि मैं सुन रहा था बहुत देर से कि हम सबूत क्या देना चाहते हैं, क्या है कि आपके खून टैप हो रहे हैं, तो पेगासस सरकार ने खरीदा नहीं खरीदा, इतनी बड़ी सरकार, देश की सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट तक में बताने को तैयार नहीं है कि आपने खरीदा या नहीं खरीदा, वहां भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम उनको हम कहें कि आप फोन टैप करा रहे हैं और वो हमारे पे जांच करने लगेंगे, या हम अपना फोन उनको दे दे कि इसको लैब टेस्ट करा दीजिए? तो हमारे फोन में दूसरे भी तो चीजें हैं। आप हमारी जो निजता है, जो हम मान लीजिए मेरे पास कुछ दूसरे पेपर हैं, या हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं, हमने कोई योजना बनाई है तो वो भी आपके सामने आ जाएगी फोन से। तो हम अपना फोन आपको क्यों दें? हम आपकी जब हमें सरकार पे भरोसा नहीं, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल सकती है, तो वो तो हम जब भी लैब देंगे उस लैब से तो बहुत आसानी से सब कुछ ले लेगी। तो हम क्या सबूत दें? और देश की सरकार बताए ना, इतनी सरकार चल रही, सरकार क्यों नहीं बताती सुप्रीम कोर्ट को? देश की सबसे बड़ी अदालत को बताने में क्या दिक्कत है? चलिए हमें ना बताइए, आप विपक्ष को ना बताइए, जनता को ना बताइए। देश के संविधान में अगर विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है, तो न्यायपालिका को बता दीजिए। अरे उसको बंद लिफाफे में बता दीजिए। फखरुल साहब, अखिलेश यादव ने यह भी कहा, अखिलेश यादव ने कि अभी इनकम टैक्स है, अब ईडी भी आएगा और भी जांच एजेंसियां जो हैं वो अब हावी हो जाएंगी। क्या ऐसा भी होगा आने वाले दिनों में? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि स्वागत है। जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों के नेताओं पे इस्तेमाल करेगी, वो समाजवादी मजबूत होंगे, हमारी जो विरोध के सुर हैं वो और मुखर होते जाएंगे। और जनता जो आज आप जनता के बीच चले जाइए और पूछिए जनता से। लेकिन फखरुल साहब, ये भी तो होना चाहिए ना, अगर छापेमारी हो रही है तो अखिलेश यादव को ये भी बोलना चाहिए, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप गलत करते तो आपको डर किस बात का? अगर गलत किया है तो आप की जांच में स्पष्ट हो जाएगा आप गलत हैं, सही हैं। इसमें ये कहने का क्या मतलब है हमें डराने का काम कर रही है? आप ये भी बोल सकते हैं ना कि जांच एजेंसी है, उनको अधिकार है जांच करने का, छापेमारी करने का, उनको अपना काम करने दीजिए। हाँ, आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निजी सचिव हैं, वो भी रहे हैं, वो उनके घर पे रेड 2 दिन 3 दिन से चल रही है। ये बताइए, वो जो काम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करते थे, जो हमारे चुनाव के समय पे उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, रथ यात्रा चल रही थी, प्रोग्राम सेट कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब वो 3 दिन तो हमारा काम नहीं हो पाया। हमें उनकी जांच से कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर में जाके उनके सोफे फाड़ देना, टाइल्स उखाड़ देना, प्लास्टर उखाड़ देना और वहां पे हैरेसमेंट करना, ये कैसे? तो आपको ये डर लग रहा है जो अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, सरकार घबरा गई है, सरकार को अब कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है? आपका कहने का मतलब ये है, ठीक है। राजीव ओझा जी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार में डरा रही, क्या वाकई सरकार डरा रही है? फिर ये एक तरीका है जांच एजेंसियों को जांच करने का और जो छापेमारी हो रही? देखिए, वो कह रहे हैं डरा रही है, तो आप डर क्यों रहे हैं? देखिए, डरता वो है जिसमें अंदर चोर होता है, जिसने गलत काम किया होता है वो डरता है, जो पाक साफ होता है वो दहाड़ता है और वो जनता के सामने सच आ जाता है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। और जो हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि पेगासस कह रहे हैं, आप
सरकार इस बात को कभी नहीं मानेगी कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में जो सफलता मिली है, ऑफिशियल वर्जन इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सब अगर कोई ये स्पाईवेयर होता है तो वो देश विरोधी गतिविधियों, अराजक तत्वों, नक्सलियों के खिलाफ ही यूज किया जाता है। और उसमें अगर आपको लग रहा है तो आप एफआईआर कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। और जो अभी हमारे साथी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अर्बन नक्सल्स की उनके मेल में ये आया तो तभी तो वो पकड़े गए। भीमा कोरेगांव में जो लोग पकड़े गए हैं और उनको जेल हुई है, हवा में नहीं हुई है, वो अदालत ने उनको बेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि वो गलत काम कर रहे थे। और उसमें पेगासस ऐसे ही लोगों के लिए है। अगर आप देखिए लोकतांत्रिक देश में अगर आप पाक साफ हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो करने दीजिए टैप। ठीक है सर, समय का अभाव, हमारे साथ राकेश शर्मा जी बने हुए हैं। राकेश शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। जो फोन टैपिंग को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है, पेगासस को लेकर लोकसभा में कई बार इसको लेकर मामला उठा, क्या अब जो ये जांचें हैं, जासूसी है, ये फोन टैपिंग है, इसको लेकर कुछ कानून बदलाव होना चाहिए? फिर कानून अपना ठीक है, अगर किसी को तकलीफ है, अगर प्रमाण है तो आप सीधे कोर्ट जाइए, कोर्ट उसका फैसला करेगा। देखिए, पहला तो यह कि पेगासस मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में के सामने इसके बारे में बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों को सुना गया है। वो मैटर तो अभी सब जुडिस है। और जहां तक पिछले केसेस हुए हैं फोन टैपिंग के, तो कहीं ना कहीं जिसको शिकायत रही है उसने अपने कोशिश की है किया। मेरे ख्याल में इसमें जो है पब्लिक आउटक्राई ज्यादा है, मंच पे शोरगुल ज्यादा है, और जो कानून के दायरे में लाना और कोर्ट के पोर्टल्स में उसको लाना, उसके बाद कोई फैसला लेना या न्यायालय के द्वारा कार्रवाई कराना, ऐसे उदाहरण तो अभी कम दिए गए हैं। मेरे ख्याल में कानून तो बहुत सही है, अपने आईटी एक्ट में भी है, अपने संविधान के तो 91 में भी, 21 में तो है ही, 91 में भी है। शैलन जी, बस 30 सेकंड हमको दे दीजिएगा। ठीक है सर, समय का अभाव है। राकेश जी माफ कीजिए, हिलाल नकवी जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकंड में हम ओझा साहब ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी तक की नहीं कह रही है, लेकिन उनके पास बहुत अंदर तक की जानकारी है और वो कह रहे हैं पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। अपने आप में ये चौंका देने वाला एक उन्होंने फैक्ट रखा है और ये कहा है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उनकी इस टिप्पणी के ऊपर स्पष्ट करना चाहिए कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं सही बोल रहे हैं। हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि आपने झूठ बोल करके, आपने अदालत को गुमराह करके पेगासस का इस्तेमाल किया है। बोलेगा और उसमें पेगासस का इस्तेमाल करने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। कौन बोलेगा ये? नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में लोगों के लिए किया जाता है। सरकार क्यों बोलेगी और सरकार क्यों पूछेगी? कैसे तय कर रहे हैं? सर्टिफिकेट ओझा साहब देंगे। आप कैसे तय कर रहे हैं? ओझा साहब इस वक्त प्रधानमंत्री के भी ऊपर हो गए। मेरा अब देखिए, मैं कुछ भी बोलूंगा, मुझे जो प्रधानमंत्री के भी ऊपर हो गए। आप जो है ठीक है, फिलहाल जो मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट इसमें अपना जो रुख है स्पष्ट करेगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जहां इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है, उसको लेकर सियासत तेज हो गई। वहीं अब फोन टैपिंग को लेकर भी चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाकर इसकी खिलाफत कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या इन सबके साथ चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं और उसको कितना फायदा मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।